वहीं ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, फिलहाल स्थिति क्या है? देखिए, स्थिति है कि कन्हाईपुर से आगे बढ़ा है ये पूरा जो सब यात्रा, एक तरीके से कहें पोस्टमार्टम को लेकर लोग जा रहे हैं और दोनों ओर गांव किनारे जो है भारी हुजूम है लोगों का। लोग सड़क पे निकले हैं और इसके अलावा जो प्रशंसक हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें भारी रोष है और भारी गुस्सा है। और ये देखिए, मेकरा जो गांव है यहाँ पे, मेकरा में अगर हम कैमरे की नज़र से दिखाएं आपको, तो आगे देखिए किस तरीके से लोगों का हुजूम है और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन है। ये हम कैमरे की नज़र से अपने दर्शकों को अगर दिखाएं, भारी विरोध प्रदर्शन और प्रशासन के खिलाफ, इसके अलावा विधि व्यवस्था को लेकर सवाल, आचार संहिता लागू है और उस परिस्थिति में जो घटना हुई है जिस तरीके से, इसको लेकर जोरदार रोष है। और तमाम सारे जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में हैं। और बीना देवी हैं, प्रत्याशी हैं यहाँ पे, और बीना देवी से जानते हैं, कल सूरजभान जी की पत्नी हैं, सांसद रही हैं बीना जी और प्रत्याशी हैं महागठबंधन की आरजेडी से। कैसे देख रही हैं पूरे मामले को? देखिए, हम लोग तो आप तो जान रहे हैं कि हम लोग मराठी में दौरा कर रहे थे, उधर गए भी नहीं। अब प्रिया प्रदर्शी खुद बोल रहा है कि वो दोनों के साथ लड़ा है, तो फिर तीसरा का नाम कैसे आ गया? साल भर पहले जो 200 राउंड चला था वो कैसे चला? हम लोग आज से नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार संसद रहे, उसके बाद 4 साल विधायक भी 19 साल से है। 19 साल से पूछिए न किसी के एक खरोंच आया है मेरी तरफ से, या चुनाव हो या मतलब 5-5 साल रहे न, MP बन कर रहे, उसके बाद विधायक भी 2002 में, तो कभी पर किसी को एक खरोंच आया है? भाई, एक केस हुआ है मेरे अथी से, वो करके सूरजभान सिंह का सीधा नाम अनंत सिंह ले रहे हैं, तो ये तो वही तो उनका परिवार देख रहा है ना, पूरा बिहार देख रहा है। वो जो टाल के जनता है वो खुद देखे है, दिन में कौन क्या किया है वो सब। हम लोग तो मराठी में थे, 5 बजे 6 बजे के लगभग हमको पता चला। मोबाइल पर लड़का वहाँ पर जो क्षेत्र में थे वो लड़का बताया कि देखिए ना ये क्या हुआ। हम बोले क्या हुआ? तो दिखाया तो गाड़ी में वो लेटे हुए थे, एक गाड़ी था उसमें ऐसे करके ऊपर हाथ था, लेटे हुए थे। हम बोले क्या हुआ है? तो बोला कि गोली लग गया है और गाड़ी चढ़ा दिया गया है, और यहाँ प्रशासन कहता है कि एक्सीडेंट हो गया। ये कैसे होगा? हम तो मांग करते हैं, क्या कहता है, मजिस्ट्रेट का ऑन कैमरा हो, मजिस्ट्रेट का जांच। बीना जी, सूरजभान जी दिखे नहीं, नजर नहीं आ रहे? नहीं, वो घर पर हैं, प्रचार अभियान में, घर पे मुकामा में। हाँ, वो इधरे प्रचार, कल भी पंडारक की तरफ इधरे प्रचार कर रहे थे, हम लोग मराठी में कर रहे थे। पब्लिक देख रहा है ना, पब्लिक तो देख रहा है कि हम लोग कहाँ प्रचार कर रहे हैं। हम लोग के साथ ज़्यादा गाड़ी भी नहीं रहता है, पैदल ज़्यादातर हम लोग प्रचार कर रहे हैं। और मेरे पास गाड़ी भी नहीं, मतलब उतना हम गाड़ी भी नहीं रखे हैं, तो सब देख रहा है पब्लिक। आप भी वहाँ खुद गए तो सब तो देखिए लिया कि पूरे बिहार, उनके घर परिवार, पूरा टाल के जनता देख रहा है कि क्या किया है। तो पूर्व सांसद बीना देवी और इस बार प्रत्याशी हैं मोकामा से, आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन का समर्थन है। और इनके पति सूरजभान सिंह पर सीधा सीधा आरोप लगाया अनंत सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर, और अब उनके ओर से जो बयान है वो सामने में है। साथ ही साथ कई सारे सवाल जो हैं, बीना देवी साथ है पूरे प्रोसेशन में, रात भी मौके पर पहुंची थी। और सूरजभान सिंह अभी तक कोई बयान हालांकि नहीं दिए हैं, लेकिन जाहिर तौर पे जो घर के लोग हैं, जो पीड़ित है परिवार है, उनके स्तर से स्पष्ट कहा जा रहा है कि किस तरीके से नाता, रिश्ता और समर्थन रहा है सूरजभान सिंह का। और ये जो पूरी बातें हैं, अब राजनीतिक पूरा मसला मामला, और परिवार और जो उनके समर्थक हैं उनका स्पष्ट कहना है कि ये राजनीतिक हत्या है, और इस तरीके से वो बातों को रख रहे हैं। जांच पड़ताल और पुलिस अनुसंधान के बाद मामला सामने आएगा। अभी पोस्टमार्टम होना है, पोस्टमार्टम के बाद फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है। तो प्रशासन अपने स्तर से दावेदारी कर रही है खोजबीन और जांच पड़ताल अनुसंधान को लेकर, लेकिन परिवार के जो लोग हैं वो कई सवाल जो हैं वो उठा रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे तमाम जगहों पे, जगह जगह पे लोग जो हैं वो रास्ते पर हैं, और गांव पे दोनों ओर से ये जो पूरा बाढ़ को रास्ता जाती है, और जो तारतर गांव जो कि निवास स्थान दुलाल चंद यादव का, वहाँ से जो पूरा ये
काफिला निकला है और सब लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहले पटना ले जाने की बात थी और जो एसडीएम हैं उनकी ओर से भी काफ़ी समझाने बुझाने और आश्वासन देने की कोशिश की गई। परिवार के लोग ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर भी जोरदार तरीके से सवाल उठाया और लिखित में आश्वासन सुरक्षा को लेकर दिए गए हैं। उसके बाद ये सब जो है पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है और भारी हुजूम यहाँ पे लोगों का और समर्थकों का, और इस बीच अब बाढ़ की ओर मकेर से जो आगे लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल रजनीश, लेकिन फिलहाल जी गांव है ये, और मेकरा से तातर मेकरा इससे पीछे कन्हाईपुर, ये पूरा इलाका जो है भारी समर्थकों का हुजूम है और भारी विरोध प्रदर्शन। रजनीश, बिल्कुल इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है जिसमें अनंत सिंह का नाम भी शुमार है। क्या कुछ जानकारी उसको लेकर? रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और साथ ही हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और उससे महज कुछ दिन पहले इस तरीके की घटना हो जाना कई सवाल खड़े करता है। रजनीश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की जरूर कोशिश करेंगे, आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन सवाल बरकरार है। जांच पड़ताल की जा रही है, हर एंगल से जांच हो रही है। मोकामा में जनसुराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। आरोप है कि मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों ने दुलार चंद यादव की हत्या की है। वारदात के पीछे चुनावी रंजिश बताई जा रही है। जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी यहाँ जनसंपर्क के लिए आए हुए थे और यहीं अनंत सिंह जो जदयू के यहाँ प्रत्याशी हैं उनकी भी गाड़ी यहाँ से जनसंपर्क के लिए यहाँ से निकली थी और बताया जा रहा है कि दोनों गाड़ियों में आपस में टक्कर हुई है और उसके बाद बात इतनी बढ़ती चली गई कि फिर यहाँ के दुलारचंद यादव जो कि तातर के गांव के रहने वाले हैं और कभी 90 के दशक में इनका नाम बाहुबली के रूप में जाना जाता था और उनके पैर में एक अचानक एक गोली आकर के लगती है और उसके बाद कुछ देर के बाद उन पर एक गाड़ी भी चढ़ा दिया जाता है और उनकी कुचल कर वहीं पर हत्या हो जाती है। हत्या का आरोप अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा। दुलारचंद यादव के पोते रवि रंजन ने इसमें अपने गोतिया के शामिल होने का भी आरोप लगा रहे हैं। कोई कि धमकी मिल रहा था कि मार देंगे बार बार बोला जा रहा था। दादा जी यहीं पर अनंत सिंह आज आल था, आया अनंत सिंह हमारे गोतिया प्रमुख है उसके साथ में बैठा दोनों में क्या रणनीति बनाया नहीं बनाया सब है कि गया है कि यहाँ से निकला और वो भी था गाड़ी, हमारे प्रमुख भाई भी था गाड़ी में, लेकिन वो गाड़ी से इनको बचा नहीं पाए, देखते रह गया कि मार दिया। अनंत सिंह के सब भतीजा था। कितने लोग थे सभी मारने में? तो है कि कल लगभग कि 15 आदमी थे मारने। हाँ, गोली भी मारा, उसके बाद गाड़ी भी चढ़ा दिया उनको। बाढ़ पुलिस दुलारचंद हत्याकांड की तफ्तीश में जुट गई है। दावा कर रही है कि कानून के तहत कार्रवाई होगी। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे 2 पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जा रहा है। इस संबंध में परिवार का आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा। दरअसल 30 अक्टूबर को जनसुराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी और अनंत सिंह का काफिला जनसंपर्क अभियान पर निकला था। दावा है कि जनसंपर्क के दौरान दोनों नेताओं के काफिले की गाड़ियां टकरा गईं, जिसके बाद जनसुराज के काफिले में शामिल दुलारचंद यादव को गोली मारी गई, फिर गाड़ी से कुचला गया। यही जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी भी आरोप लगा रहे हैं।
जैसे देखा मेरा गाड़ी है तो बोला चल के पीछा देता मतलब मारे कर, तो उसके जो है सरकारी अंगरक्षक और 3-4 जो है प्राइवेट गनर मिल करके, कुछ जो थे प्राइवेट भी थे और सब हथियारबंद थे। और समझ से पड़े कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। जो 4 राउंड हम अपने कान से सुने, 3 से 4 राउंड जो है वो सुने में है, और उनको जो पैर में गोली मारा गया है और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया, उसका टायर का निशान भी साफ साफ है। वहीं एनडीए के प्रत्याशी अनंत सिंह पूरी वारदात के पीछे सूरजभान सिंह का हाथ बता रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है, तो हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तब 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको कुल मारना तोड़ना शुरू कर दिया, बहुत हुआ। हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा को अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरजभान का ही खेला है। घोसवारी में दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई। खुद दुलारचंद यादव की शख्सियत दबंग रही है। उनकी हत्याकांड में 2 बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का नाम उछला है, जबकि दुलारचंद यादव कभी लालू यादव के करीबी माने जाते थे। बाढ़ से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोकामा में जो हुआ